अच्छा आप सोचो, ऐसा क्या हो सकता है कि जहां दिखे वहां मिले नहीं, या वहां हो नहीं, और जहां हो वहां दिखे नहीं? रोज होता है। आप जब जब शीशा देखते हैं तो आपका चेहरा जहां दिखता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखता नहीं। तो बस दर्पण में जो चीज दिखती है वो वहां तो नहीं होती, पर दिखती वहीं है। पर उसका दिखना यह सिद्ध कर रहा है कि वहां नहीं है पर कहीं ना कहीं है। तो संतों ने एक सरल उपाय बताया कि जिधर दिख रहा है उधर हाथ मत बढ़ाओ, जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाओ। तो आपको सुख जहां दिख रहा है वहां मत जाओ, नहीं मिलेगा। जिधर से दिख रहा है उधर लौट आओ तो मिल जाएगा। पर मुश्किल यह है कि जहां है वहां दिख नहीं रहा है, और जहां नहीं है वहां दिख रहा है। अच्छा, यहां है ये सुना जाता है और वहां है ये दिखाई दे रहा है, तो सुने हुए से देखने वाले का महत्व ज्यादा होता है। तब फिर भक्ति क्या है? यह है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, स्वर में सुर मिला देना। कई बार लोग कह देंगे बड़ी बेसुरी बात बोलते हो, इसका अर्थ है स्वर नहीं मिला। तो असुर मारि थापहि सुरन, भगवान अधम अभिमानियों को मिटा देते हैं। अच्छा, लेकिन एक अजीब बात है, भगवान जिन्हें मिटाते हैं उन्हें अपने भीतर मिला लेते हैं। रावण को मिटाया तो भीतर ही गया, कुंभकर्ण को मिटाया तो भीतर ही गया। हाँ? इसीलिए भगवान करुणा निधान है। देखो, भगवान की करुणा सबके लिए है। मोहल्ले के लोग शिकायत करें कि तुम्हारा बेटा बहुत गड़बड़ी करता है, ये बाजार में जाता है बड़ी गड़बड़ी करता है, तो माँ क्या करती है? कान पकड़ के तमाचा लगाती है। क्या कहती है? अब घर से बाहर नहीं निकलोगे, रहो तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम बाजार में जाने लायक नहीं हो। भगवान भी राक्षसों से कहते हैं कि तुम हमारे स्वरूप में यहीं रहो, क्योंकि तुम अभी जगत के बाजार में जाने लायक नहीं हो, यहीं रहो, जब हो जाओगे तो तुम्हें भेजेंगे। है? उनकी करुणा देखो। इसलिए मुक्ति भी भगवान की करुणा है। राक्षसों को मुक्ति मिले तो भगवान की करुणा ही है। असुर मारि थापहि सुरन, स्थापना करते हैं देवताओं की। अच्छा, इस सुर शब्द पर भी हम लोग विचार करें तो देवताओं को तो सुर बोलते ही हैं, पर ये सुर आध्यात्मिक भाषा में सद्गुण है, सद्गुण ही देवता है। अच्छा, यह भी एक विचार करने की बात है। इन देवताओं की माता का नाम अदिति है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, दिति और अदिति। तो दिति से दानवों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। हमारी गौरवशाली संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी जितनी कथाएं हैं ये पुरातन तो हैं, पर पुरातन होने के साथ साथ सनातन हैं। ये ऐतिहासिक तो हैं पर आध्यात्मिक है। ऐतिहासिक और पुरातन इस अर्थ में है कि ये हो चुका है, पर सनातन इस अर्थ में है कि यह किसी न किसी रूप में आज भी हो रहा है। दिति और अदिति का क्या अर्थ? मुझे तो लगता है द्वैत भाव ही दिति है और अद्वैत भाव ही अदिति है। दूसरा होगा तो सारे विकार पैदा हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब दूसरे से ही तो होते हैं। आप विचार करो। और जिसके चिंतन में दूसरा रहा ही नहीं, उसका जीवन गुणों से भर जाएगा, सद्गुणों से। चलो ऐसे समझ लो कि जो भगवान के अलावा किसी को नहीं देखता, सब में भगवान को देखता है, उसके द्वारा अपराध हो ही नहीं सकता।
वह तो सबसे प्रेम करेगा। करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन हो जो मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावट की। प्रेम से भर गया। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करहीं विरोध। अदिति, तो अदिति से देवताओं का जन्म होता है। अगर हम यह भाव रखेंगे कि सब में भगवान हैं, तो हमारे जीवन में सद्गुणों का जन्म होगा। और भगवान के अलावा दूसरा देखना शुरू किया तो हमारे मन में दुर्गुणों का जन्म होगा। यही दीति और अदिति। अच्छा देखो, पिता एक है, कश्यप मुनि। इसका अर्थ क्या है? वह तो आपकी जैसी भावना है उसी के अनुसार फल देने वाला परमात्मा ही पिता है। द्वैत का भाव है तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे, अद्वैत का भाव है तो सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए भाई अपनी भावना ठीक रखें, भगवान तो ठीक है ही। अदिति, तो अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। इसका अर्थ है कि सब में भगवान देखो तो जीवन सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सद्गुण ही सद्गुण आ जाएंगे। तो भगवान इन सद्गुणों की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? जब अपने को दिखा देते हैं, अपना दर्शन कराते हैं कि ये मैं हूं। और भगवान जिसके जीवन में सद्गुणों की स्थापना करना चाहते हैं उसे अपने को दिखा देते हैं, अपना दर्शन करा देते हैं। असुर मारी थापहि सुरन, श्रुति सेतु। देखो पुल, सेतु माने ब्रिज, पुल। अच्छा सेतु बना हो तो वह डूबने नहीं देता, उस पर से आते रहो जाते रहो। हम लोग कल ही आ रहे थे, सी लिंक वो नया बना है पुल से, नीचे सागर, ऊपर हमारे परम स्नेही मधु भाई जी साथ थे, चर्चा कर रहे थे। सी लिंक के रास्ते से चल रहे हैं तो समुद्र तो नीचे है, पर चाहे आओ चाहे जाओ क्या बिगड़ता, सेतु है। तो जो समुद्र तो बना रहे पर समुद्र में जो डूबने न दे, उसी का नाम सेतु है। तो श्रुति माने वेद, वेद सेतु हैं। और सागर क्या है? का संसार सागर बना रहे, लेकिन वेद भगवान ज्ञान ऐसा सेतु है कि ये डूबने नहीं देता, संसार सागर के ऊपर 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 ही ऊपर रखता है। तो ये श्रुति सेतु। अच्छा इसके पालन करने वाले कौन है? वेद भगवान जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं का पालन करें तो संसार में रहकर भी संसार में डूबेंगे नहीं। तो असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। इस पुल को कोई तोड़ न दे, इसकी रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस, और जगत में उनके विमल यश का विस्तार होता है। उससे क्या होता है? देखो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, उनका हम श्रवण करते हैं, उनका हम वाचन करते हैं, उनका हम मनन करते हैं, तो मन सहज पवित्र हो जाता है, मन सहज शांत हो जाता है। भगवान की मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, मिल के बैठे आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्र जहां, अब यार की बातें करें। हम प्रेम की चर्चा करें, हम परमात्मा की चर्चा करें। और बातों बातों में बात बनती हो अगर, बातों बातों में बात बनती हो अगर, तो फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें? बातों बातों में बात बनती हो अगर, फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें, तकरार की बातें करें। मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्र जहां, अब यार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, शरीर देकर शरीर के साथ जिसने हृदय दिया, प्राण दिए,
जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें।